हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी की इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं और क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई का देने जा रहे हैं, यानी कि कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा। तो अभी के इस वीडियो में हिंदी का प्यारे बच्चों 101 जो सेट कोड है उसी का आप लोगों को इस वीडियो में जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना प्यारे बच्चे आपको आंसर बताएंगे। साथ में जो है ना PDF जो है ना डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और प्यारे बच्चे, आप लोगों को पता है कि इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हिंदी का, जाके नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना। तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिए। वीडियो पे नया आए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से। उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दे। वाला गद्यांश दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन कौन सा है। कौन कौन मनुष्य को अकर्मणीय बना देता है। आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग क्या हो जाते हैं। देश और समाज के लिए आलस्य क्या है। आलसी व्यक्ति संपूर्ण कार्यशीलता को किसके सहारे छोड़ देते हैं। जीवन की सफलता कैसी है। देखिए आपका ख नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाल की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास की संस्कृति में किसकी शुरुआत होती है। मराठी भाषा की लिपि क्या है। गद्यांश का उचित शीर्षक दें। देखिए दूसरा ख नंबर का आपका देखिए गद्यांश पूरा का पूरा। देखिए अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमीरुद्दीन का काशी में क्या था। और शहनाई बजाने कहता है आपका बजाने के लिए किसका उपयोग होता था। और क्या कहता है आपका शहनाई को किसके सहारे फेंका जाता था। बिल्कुल इसका ख नंबर का देख लीजिए, यानी कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बिरजू महाराज क्या थे, ये नृत्य के तालीम किसने दी थी। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज ने नृत्य विद्यालय कहाँ खेला, बिल्कुल खोला। देखिए आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 में 300 शब्दों में निबंध लिखना है। हमारा राज्य बिहार, मुहर्रम, ग्रामीण जीवन, एकता, अनुशासन। अपने पठन पाठ के उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखें। या फिर अथवा में पूछा गया है कि बाढ़ की समस्या के बारे में दो छात्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। बिल्कुल इसका कहता नचिकेता को यमपुरी ने मुख्य द्वार पर क्यों रोकना पड़ा था। और पियर को दानी क्यों कहा गया है। वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। और लेखक के झूठ के पोल कि क्या कहता है आपका किसने खोली। गुड्डी गीता और तुलना बंधुआ के मजदूरों से क्यों करता था। चाह नहीं पद कवि माखनलाल चतुर्वेदी ये किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। कवि विद्यापति गंगा से क्या कहता है अपराध की क्षमा मांगते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ में पुष्प की अभिलाषा क्या है। कबीर की किस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें से किसी कार्य के काल बदलने आज बदलने अब करने की बात कही गई है। तराही तराही करता भगवान राम की शरण में कौन आ गिरा। देखिए आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से किसी एक पर प्रसंग व्याख्या करना है। चलिए आपका बताते हैं हम। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आलसे उस व्यक्ति का नाम है जो मनुष्य को अकर्मणीय बना देता है। आलसी के लिए विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। यह कायर परजीवी हो जाता है। आलस्य देश के समाज के लिए एक संताप है। आलस्य के सबसे बड़ा पक्ष यह है कि आलसी अपने संपूर्ण कार्यशील को भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं। भाग्य और आलस्य को ठोकर मारकर अपने कर्तव्य तथा कहता दृढ़ता पूर्वक जुट जाने वाले क्या कहता जाने को ही जीवन में सफलता मिलती है। बिल्कुल महाराज का जन्म लिखन के जाफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। और बिरजू महाराज प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक के शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कलिका कहता बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक थे। बिल्कुल इन्हें नृत्य की तालीम अपने पिता एवं गुरु अच्छन महाराज से मिली है। बिल्कुल इसका अपने चाचा शंभू महाराज के साथ नई दिल्ली स्थित भारतीय कला केंद्र जिसे क्या जिसके बाद कथक केंद्र कहा जाने लगा। और उसे काम करने के बाद इस केंद्र के अध्यक्ष पद पर कोई भी कहता है पर कई वर्षों तक क्या कहता है आपका आसीन रहे। देखिए ख नंबर का तत्पश्चात 1998 के सेवानिवृत्त होने पर अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम दिल्ली में ही खोला। देखिए दूसरा उनकी मुसलमानों के लिए ईद हर्ष का त्यौहार है। मुहर्रम विषाद और इस्लाम धर्म में बुनियादी के शहीदों का तरोताज़ा रखने के लिए त्यौहार बड़ी श्रद्धा से मनाया था। इस्लामी इतिहास में सबसे दुखद घटना है कि याद में वर्षों के पहले महीनों की 1 तारीख से 10वीं तारीख तक मुहर्रम मनाया जाता है। बिल्कुल इसका
देखिए उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे मैं इस घटना का संबंध इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद के नाती हज़रत इमाम हुसैन के बलिदान से है। हज़रत इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती से चौथे खलीफा धर्म नेता हज़रत अली के बेटे थे और हज़रत अली के बाद वे मक्का में खलीफा माने जाते थे। और किंतु अरब के सुदूर कोने में यजीद अपने खलीफा घोषित कर चुका था और कहते एक बार कुफाओं वाले हज़रत हुसैन के संवाद भेजा। ये अपने आया था कि यहाँ पे तो आपको कहता खलीफा मान लेंगे। यह लंबी यात्रा करके हज़रत हुसैन कुफा पहुँचे तो वहाँ यजीद कहता अनुचरों में उन्हें घेर लिया, जिन्होंने कहता है उन्हें कुफा बुलाया था। उन्होंने बड़ी गद्दारी कर हज़रत हुसैन केवल 30-40 लोगों के साथ थे। बिल्कुल। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुचित क्या कहता है आपका ऐसे में लोग को काफ़ी परेशान हो रही होगी। लोग जैसे तैसे सामान और मवेशिया को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पवन बाढ़ के कारण बहुत नुकसान होता है। ये भाई हमें जान माल दोनों नुकसान होता है। खेतों का फसल बर्बाद हो जाता है और कहता है सुमति इस विपदा सरकार के आगे रहता है। बिल्कुल। पवन सरकार के राहत के बचाव चलाती है, लोगों को रोज़मर्रा के खाने पॉकेट उपलब्ध कराती है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। सुमित पवन हम लोगों भी बाढ़ पीड़ित हैं, मदद करने के लिए मित्र की अच्छा रहेगा। हम लोगों को अपने दोस्तों को कहना चाहिए कि दान स्वरूप दे, ताकि उनके लिए क्या कहता है आपका पानी की कहता है बोतलें और कहता है खाने की कुछ क्या कहता है सामानों को खरीद भेजा जा सके। बिल्कुल। सुमित अपने बहुत अच्छा कि सोचा होगा। कहता है हम लोग को मुसीबत में फंसे। बिल्कुल। लोगों की मदद करने की चाहिए और पवन सरकार राहत और बचाव कार्य चलाती है। वह लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें खाने का पॉकेट उपलब्ध कराती है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता है। हम लोगों को भी बाढ़ पीड़ित की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। 5 का क नंबर क्वेश्चन क्या कहता है नचिकेता पिताजी के लोभवंश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी का कहा पिताश्री अपने इस महायज्ञ के अपना कहता सर्वस्व दान देने का निश्चय लिया था, लेकिन अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रही है। खानों में पेड़ परोपकार के लिए है, उसे प्रत्येक अंग परोपकार में लगता है। वह अपनी क्या कहते छाया देखकर सबको आनंद प्रदान करता है। उसके फूल फल पत्ते शाखाएं तना छाल जड़ सब कुछ कहता है आपका परोपकार है। में लग जाते थे। इतना ही नहीं वह कहता प्राण वायु ऑक्सीजन दान कर सबों की रक्षा करता था, इसीलिए पेड़ दानी कहा जाता है। घौन के लेखक ने सब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर मारने लगे तो पोल खुल गई, और क्योंकि जिस तांगा से लेखक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस तांगा पर उनकी पत्नी ही बैठी थी। बिल्कुल। अंग्रेजों में गुड्डी को मौलिक अधिकार का वंचित रखा जाता था। एक काम के बाद दूसरे काम के सुस्ताने भी नहीं मौका दिया जाता, उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती थी। बिल्कुल। कभी स्नान काल जो अपना पैर गंगा जल में रखा वो है अपराध माना जाता था। कौन माने कि वह जब शिलभद्र से मिलने हैंसोंग नालंदा पहुँचे तो पूर्व में भिक्षुओं ने हैंसोंग को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। उसके बाद से शिलभद्र अपने उनके लाया कि शिलभद्र के सामने घुटने बैठकर पहले शिलभद्र के चरणे चुबन किया और भूमि पर सिर रखा। बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव नहीं देखे जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। चलिए इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। क्या देखिए जिस तरह से हम लिख रहे हैं sabirclasses.com। बिल्कुल इस तरह से लिख के सर्च कर देना। जैसे सर्च किया देखिए आपके सामने इस तरह इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए क्लास 9th वाला सेक्शन पर जाना है। क्लास 9th क्वार्टर एग्जाम्स ऑल सब्जेक्ट वाला यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करके देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे व्हाट्सअप टेलीग्राम यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का जैसे हिंदी का आपको पता है हिंदी का डाउनलोड करना है। सिंपल डाउनलोड जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना डाउनलोड PDF पे क्लिक करना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यार बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।